अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिव्यू लेके आया हूँ मैं पीआईए का आप सबके सामने। कुछ प्राइवेटाइजेशंस की उसकी न्यूज़ेस हैं, कुछ मामलात हैं, कुछ जो है उसके ऊपर एक डेडलॉक आ गया है। तो पीआईए के हवाले से, क्योंकि काफ़ी जो हमारे फॉलोअर्स हैं और जितने भी हमारे साथ इंटरलिंक लोग हैं उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है पीआईए में। तो पीआईए के ऊपर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ एक प्रॉपर रिव्यू शेयर कर दूँ कि पीआईए में प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस वजह से पीआईए जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा या इश्यूज़ क्या हैं। तो बात की जाए अगर एक वाहिद मुल्क की एयरलाइन है जो कि पीआईए है और जो कि गवर्नमेंट की है, और बाकी आप देख सकते हैं प्राइवेट एयरलाइंस हैं जिसमें एयर ब्लू है, शाहीन एयर है, अदर है, एयर सियाल है। तो ये कुछ एयरलाइंस जो है ये प्राइवेट हैं, ये जेट्स हायर भी करती हैं अपने, इन्होंने जेट्स रखे भी हुए हैं, अपने प्लेन्स हैं इनके। और इस तरह पीआईए के पास भी अपने प्लेन्स हैं, कुछ पीआईए ने जो है वो रेंटल लिए हुए हैं। तो पीआईए का डेफिसिट जो है ना वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कोई 3 अरब रुपए के करीब जो है ना अभी एक ऐसा डेफिसिट है जो कि फौरी अगर पीआईए को भी इंजेक्ट ना किया तो पीआईए बिल्कुल ही बैठ जाएगी। अच्छा, अब ये लोग चाहते हैं कि ये इसको जो है वो करें, प्राइवेटाइज़ करें, लेकिन प्राइवेटाइज़ की भी कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिस तरीक़ेकार को जो है वो फॉलो करके आप प्राइवेटाइज़ करते हैं। तो उसमें कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि पीआईए को मेन चीज़ जो है वो नुकसान क्या पहुँचा रही है। पीआईए वाहिद एयरलाइन है जिसके पास इंटरनेशनल तमाम रूट्स, ऐसे इंटरनेशनल रूट्स हैं जो कि गोल्डन रूट्स हैं। और गोल्डन रूट से मुराद ये है कि अगर आप मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ में जाऊं तो इंग्लैंड से लेके पीआईए जो है अगर किसी पैसेंजर्स जो का फ्लीट लेके या प्रॉपर वहाँ से चलती है तो 6 घंटे में वो पाकिस्तान में लैंड कर जाती है। और ये वाहिद पीआईए एयरलाइन है जो बग़ैर रास्ते में कहीं पे रुके ट्रांजिट किए आती है, और लोगों को जो जितने भी ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल पीआईए करती है। और वो क्या है कि, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका जो मोस्टली रेवेन्यू जो पीआईए की आधा रेवेन्यू है 75% वो इंग्लैंड से जनरेट होता है, कि वो इंग्लैंड की जो फ़्लाइट्स हैं उनसे जनरेट होता है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो है वो तैयारे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं वो आप समझ लें कि ओवरडेटेड हो गए हुए हैं, और वो कोई रिन्यूड नहीं है, कोई प्रॉपर नहीं है, और जो है नए तैयारों की तरफ हम गए ही नहीं है। रूट्स हमारे पास सारे हैं, एसेट्स हमारे पास सारे हैं। पीआईए की अगर मैं बात करूं तो वो रोजवेल्ट होटल है, आपको पता होगा अमेरिका में, या तकरीबन अरबों की मालियत है उसकी। अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि $1 अरब के करीब जो है ना पीआईए के ऐसे असासे हैं जो कि अभी हिडन है। मुख्तलिफ जो है एरियाज़ आप देखें वहाँ पे पीआईए के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पीआईए के पास एसेट्स बहुत हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अच्छे खासे एसेट्स हैं पीआईए के पास। लेकिन क्या है कि पीआईए क्यों नहीं ऊपर जा रहा, उसके पीछे वजह यह है कि पीआईए के पास जो टोटल आप जो मुलाजमीन है वो तकरीबन 2700 ऐसे मुलाजमीन है जो कि पीआईए को इस वक्त जिसको आप समझ रहे हैं कि जो ऑपरेशनल स्टाफ है, और ऑपरेशनल स्टाफ को मैनेज करने के लिए मैनेजेरियल स्टाफ हायर किया गया है। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 4500 लोग मैनेजेरियल और जिसको कहते हैं सीनियर पोस्ट के लोग हायर किए गए हैं जो कि 2750 लोगों को कंट्रोल करते हैं। मतलब आप समझ लें कि 2 मैनेजर किसी एक लेबर को कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी एक जो है वो आप समझ लें असिस्टेंट को, या किसी एक जो है वो जूनियर स्टाफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कितना बड़ा अलमिया है कि पीआईए जो है वो उसके साथ ये जो है वो किया गया है, और इतनी भर्तियां की गई कि जी किसी हुकूमती इदारों की तरफ से प्रेशर था, कभी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सियासी जमातों की तरफ से प्रेशर था कि जी पीआईए में जॉब दे दें, पीआईए में जॉब दे दें। तो वो आप यहाँ ये चीज़ जो है ना सबसे बड़ा डेफिसिट डालती है पीआईए को। उसके बाद एविएशंस के कुछ मसाइल हैं, जो मेन डेफिसिट ही सारा एविएशन का है। तो वो भी इसी तरह हल होगा कि आपके फ़्लाइट सारी रूटीन्स पे जाएं और फ़्लाइट्स ऑपरेशनल प्रॉपर हो, आपके पास आपके जो फ्लीट है वो पूरा हो, आपके पास जितने भी जो है वो तैयारे हैं वो अपडेटेड हों और अप टू डेट हों। किसी भी मुल्क की कौमी एयरलाइन उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि कौमी एयरलाइन का मतलब ये है कि वो आपको कमा कर देती है। आपको कमाने के अलावा आपके जो भी मैटर्स हैं कि आपने कहीं पे भी रूट लेना है, कोई भी चीज़ है, आपकी कौमी एयरलाइन आपकी एक पहचान होती है। आपने कोई एक्सपोर्ट करनी है, कोई इंपोर्ट करनी है, कोई अर्जेंट आपको किसी चीज़ की है जो है वो नीड, मतलब अगर मैं बात करूं आप देखें कि किसी की अगर डेड बॉडी आनी हो तो पीआईए के थ्रू आती है। तो वो पीआईए को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पीआईए के पास एयर एम्बुलेंसेस भी हैं और मुख्तलिफ और भी जिसको कहते हैं वो तैयारे हैं जो कि मुख्तलिफ सर्विसेज दे सकते हैं।
लेकिन ये है कि PIA के साथ अलमिया ये है कि इस तरीके से इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। और अगर हमने इसके नुकसानात को ही बेचना है और वो किसी ऐसी शख्सियत को बेचना है जो कि जिसको हम बेनिफिशरी बना रहे हो कि इनका फ़ायदा हो जाए मुल्क की असासा बेचने में, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। और दूसरा ये है कि PIA को बेटर कैसे किया जा सकता है, एक बहुत आसान हल है। आप इसमें डाउनसाइजिंग करें, जितने आपको फ़्लीट की ज़रूरत है वो आप जो है वो रखें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं इसमें कि जो है वो न्यू रूट्स जो है वो शुरू करें और जो है नए तैयारे जो है वो रेंट पे लेके चाहे आप इसमें इंक्लूड करें अपने फ़्लीट में। इससे जो है वो PIA बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फ्लरिश भी करेगा और अपग्रेडेड भी होगा। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है या किसी किस्म की इसके हवाले से कोई सजेशन है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से मैं आप सब लोगों को अपडेटेड रखूँ। एक और भी मैं आप लोगों को अगर बात बता दूँ कि जैसे हमने KE को कराची इलेक्ट्रिक को जो है हमने किया था, जो है वो प्राइवेटाइज़ होने के बाद वो पहले KSE थी, फिर उसके बाद कराची जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई और उसको अभी तक हमें सब्सिडाइज़ करना पड़ता है, अभी तक हमें उसको अब उसकी मर्ज़ी के टैरिफ देने पड़ते हैं। तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन हुई कि जिसके अंदर जिसको हमने प्राइवेटाइज़ करके चीज़ दी है, गवर्नमेंट अभी तक उसको सपोर्ट कर दी है। प्राइवेटाइज़ करने का मतलब तो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उससे सुबकदोश हो गई है। लेकिन ये है कि ये PIA को भी जिस तरह से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, ये एक सोचा समझा जो है वो एक स्कैम लगता है, सोचा समझा जो है वो एक प्लानिंग लगती है। तो आप सब जो है इससे अपडेटेड रहें और जो है वो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। और एक चीज़ जो PIA में ऐड की जा सकती है, मैं वैल्यू एडिशन के लिए सिर्फ एज अ सजेशन आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपके ओवरसीज़ जो है अप्रॉक्सीमेट अगर समझें कि 2 करोड़ ओवरसीज़ बाहर है और उनमें से सिर्फ उनका जो है वो 10% ओवरसीज़ PIA को प्रेफर दे के उस पर सफ़र करना शुरू कर दें, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि PIA की जो इनकम है वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी मुल्क की जो एयरलाइन है उसको प्रमोट भी करें और उसी के अंदर जो है वो ट्रैवल विद PIA करें, तो दैट विल बी मच बेटर। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ट्यून अप विद अस।